नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिहर। आपको हमारा चैनल टॉके टॉपिक पर स्वागत है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हाल ही में चलती भारत और चीन की विवाद में अमेरिका ने भारत का सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, इस दौरान अमेरिका ने चीन को जवाब देने के लिए अपनी नौसेना को साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में तैनात कर रही है। दोस्तों, चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और वियतनाम जैसे कई देशों पर ध्वंस जमाता रहता है। उसका मानना है कि लगभग 80% सागर उसका है। हाल ही में अमेरिका नौसेना ने इसी क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया। माना जा रहा है कि इस तरह से अमेरिका ने चीन को अपने तरीके से जवाब दिया। अमेरिका के बमवर्षक विमान B-52H की इस उड़ान को चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए काफ़ी भड़ास निकाली। यहाँ तक कि मीडिया के जरिए चीन ने अपनी मिसाइलों की तस्वीर ट्वीट करते हुए अमेरिका को धमकाने तक की कोशिश की। अब हम जानेंगे कि क्या है दक्षिण चीन सागर में, जिसके कारण चीन उसे पूरा का पूरा हड़पना चाहता है। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है और एशिया के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। इसका दक्षिणी हिस्सा चीन के मेनलैंड को छूता है। दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी भाग पर ताइवान अपनी दावेदारी रखता है। सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी तट पर फिलीपींस है। साथ ही उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के द्वीप हैं। दोस्तों, इस तरह से कई देशों से जुड़ा होने के कारण इसे दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा व्यस्त जलमार्ग में से एक माना जाता है। इसी मार्ग में हर साल $5 ट्रिलियन मूल्य का इंटरनेशनल बिजनेस होता है। ये मूल्य दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% है। इस सागर के जरिए चीन अलग अलग देशों तक व्यापार में सबसे आगे जाना चाहता है। दोस्तों, हालांकि सबसे ज़्यादा विवाद पार्सल द्वीप समूह यानी पार्सल आइलैंड को लेकर है। ये हिस्सा कच्चे तेल और नेचुरल गैसों से भंडार है। साथ ही लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस समुद्र में मूंगे और समुद्री जीव जंतुओं की भरमार है। यहाँ इतने किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं कि दुनिया भर में किस बिजनेस की लगभग आधी आपूर्ति यहीं से होती है। दोस्तों, यही वजह है कि चीन सागर के जरिए इसे भी हड़प करना चाहता है। एक और वजह यह भी है कि कई देशों से जुड़ा होने के कारण ये सागर सामरिक महत्व का भी है। इसे अपना विस्तार करने की मंशा करने वाले चीन को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। चीन की यही घुसपैठ देशों के बीच विवाद की जड़ है। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई ये 6 देश अपना अपना अधिकार जताते रहे हैं। हालांकि चीन इसका 80% हिस्सा लेना चाहता है। इसके तहत चीन ने सागर में आज से 6 से 7 साल पहले फैसला शुरू किया। समुद्र में खुदाई करने वाले चीनी जहाज़ों ने एक समुद्री पट्टी पर निर्माण शुरू किया। बंदरगाह बनाए गए और फिर हवाई पट्टी भी तैयार हो गई। दोस्तों, कुछ ही वक्त में एक सैनिक बेस भी तैयार हो गया। धीरे धीरे चीन ने कई द्वीपों पर सैनिक तैनात कर दिए। वे आने जाने वाले जहाज़ों को परेशान करने लगे। यहीं से लड़ाई शुरू हुई। दोस्तों, चीन का कहना है कि लगभग 2000 साल पहले उसी के मछुआरों ने इस सागर के द्वीपों को खोजा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हालांकि पूरे दक्षिण सागर पर जापान का कब्जा था, लेकिन युद्ध में उसके हार के तुरंत बाद चीन इसे हथियाने लगा। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के फ़ौरन बाद ही चीन ने अपनी जंगी जहाज़ भेजकर यहाँ के द्वीपों में अपना कब्जा किया। दोस्तों, यहाँ तक कि इसके बाद चीन ने एक नक्शा भी छापा जिसमें यहाँ तक द्वीपों को उसने अपने अधिकार में दिखाया। तब तक किसी भी देश ने आपत्ति नहीं की थी। बाद में 70 के दशक में यहाँ गैस और तेल के भंडार का पता चलने के बाद से असल विवाद चालू हुआ। दोस्तों, अब सवाल ये आती है कि अमेरिका को दूसरे देशों की इस लड़ाई से क्या मतलब है। असल में इसकी जड़ में सिर्फ ग्लोबल स्तर पर व्यापार का प्रभावित होना और चीन का वर्चस्व छाना ही नहीं है। इसके साथ ही एक वजह है विवाद में फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम का होना। इन देशों के साथ अमेरिका का सुरक्षा गठबंधन है, यानी चीन का यहाँ कोई भी कदम इन देशों के साथ साथ अमेरिका पर भी असर डालेगा। दोस्तों, साथ ही इसमें अमेरिका का अपना डर भी है। दरअसल चीन ने समुद्र में कई आर्टिफिशियल द्वीप बनाए हैं जिसमें मिलिट्री बेस और जंगी जहाज़ तैनात हैं। माना जा रहा है कि ये बड़ी तैयारी है ताकि कभी युद्ध के हालत बने तो कोई भी देश मेनलैंड चीन के पास भी न आ सके और समुद्र में ही उन्हें हरा दिया जाए।